सुमित जी ये समझना पड़ेगा कि क्या नुकसान का डर वाकई में ममता बनर्जी को सताने लगा है और उनको ये लगा कि इट्स हाई टाइम कि भाई अब तो मुझे अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अलायंस में 3 से 4 प्रमुख चेहरों में जो इस अलायंस को फॉर्म करते हुए नजर आए थे खुद एक ममता बनर्जी थी। आज उनकी नौबत आ गई कि वो कहती है कि अगर बनती है सरकार तो हम बाहर से समर्थन देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को हम बाहर से समर्थन देंगे। ये तो भाजपा नहीं कहा आपने, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा। पूर्णिमा जी नहीं, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ सुमित जी, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं है। तो पूर्णिमा जी विचित्र बात करते हैं सर। खत्म मत करिए। 4 तारीख के बाद कई गोदी मीडिया चैनल है वो बंद हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद गोदी चैनल आप आएंगे ताला लगाने सुमित जी बंगाल से? नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो कहाँ जाएंगे फिर? संदेश खाली जाएंगे आप? संदेश खाली में ताला लटकाने जाएंगे क्या? कहाँ ताला लगाइएगा बताइए जरा। वहां पे संदेश खाली में तो इन लोगों ने ड्रामा करा था। सुमित जी पता है दिक्कत क्या है? सुमित जी मैं एक बात बताऊं आपको, सुमित जी मैं आपको एक बात बताऊं दिक्कत कहां पर है। दिक्कत यह है कि आप सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं रहते। आपको गोदी मीडिया पर, आपको ईवीएम पर, आपको दुनिया भर की जगह जाना है और आप यहाँ तक पहुंच गए कि आपने कहा कि तो ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं। फिर सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं, आप चाहते हैं मैं आप पर कटाक्ष करूं? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? लीडर बनकर चैनलों पर टीएमसी का पक्ष रखने के बावजूद आपको अपना प्रवक्ता तो टीएमसी बना नहीं रही है, फिर आप कहते हैं ये नहीं हो। बेवजह इधर उधर मत जाइए, सवाल का जवाब रखिए, सवाल का जवाब सिर्फ। बिल्कुल मैं आप ही के जवाब दूंगा, बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से केवल संदेश खाली को लेकर के सारे चैनल्स ने, अधिकतर सारे चैनल्स ने चलाया, क्या आप मणिपुर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें हुई? नहीं हुई। आज भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं हुआ। आप भी एक महिला है, आपको दर्द हुआ होगा। आप मेरे साथ सारी चर्चाओं में बैठे हैं सुमित जी, आप कह नहीं सकते कि इस पर चर्चा नहीं हुई। ठीक है, आप सारी चर्चाओं में टीएमसी को आपने रिप्रेजेंट किया। धनंजय जी क्या कह रहे हैं? धनंजय जी क्या कह रहे हैं बताइए। पूर्णिमा जी, अगर ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सोशल मीडिया में सारे चैनल में चल रहा है। हाँ। अगर कोई आदमी छद्म रूपधारी आके कहते हैं कि दिया ही नहीं है, हाँ। तो ऐसे फिर मतलब अपन मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने इसीलिए तो फिर मैं डिबेट बंद कर देती हूँ। उतने गिरे हुए शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी बात आप कह रहे हैं मीडिया की और हमारे गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन में क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई आपको कुछ है, आप अपने घर में जाइए। सुमित जी मैं आपके समय आप अपने समय में बोल लीजिएगा, आपको समय मिलता है बोलने का। जरूरी नहीं कि दूसरे के बिल में बीच कर अपने चरित्र का परिचय दें। आप अपने समय बोलिए, अपने समय नहीं बोल रहे ना जागने का। अरे भाई गलत सही का फैसला इस देश की जनता करेगी। जो आप हम लोग बोल रहे हैं, जो आप हम बोल रहे हैं, अब आपके सब बेहुदा आदमी से क्या बात किया जाए? जब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि नहीं बोलिए, तो आपके सब बेहुदे से क्या बात की आने लगे? जब धनंजय जी आपकी नेता है, आप उनके सो बैठ के बैठे हुए हैं, आप उनके चमड़े बैठे हुए और आपको नेता का बताइए। अच्छा सुमित जी प्लीज रुकेंगे जरा, सुमित जी रुकेंगे, सुमित जी रुकेंगे। अजय जी आ रही हूँ आपके पास। अजय जी एक करके सर प्लीज। अजय जी इतना रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हैं सर, आप लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं सर, एक करके सुनिए। मैडम ये किस तरह की संसदीय भाषा आपके चैनल पे इस्तेमाल करता है कोई? ये बहुत ही बुरा लगता है। अजय जी मैं समझ रही हूँ आपको बुरा लग रहा है, रुक जाइए जरा, बोलिए धनंजय जी। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी विद ड्यू रिगार्ड, हाँ। सबको पहले इन्होंने कहा 2 कौड़ी का। ममता बनर्जी ने कहा कि दो सीट के लायक है कांग्रेस, ममता बनर्जी ने कहा था। और फिर नहीं, आप संसदीय भाषा, आपके ब्लड में प्रज्वल देवान्ना का ब्लड है क्या? आपके ब्लड में आशाराम बापू के चरण चुंबक करते हैं क्या? नहीं, वो रमन कुमार का है, वो रमन कुमार करते हैं क्या? वो रमन कुमार जो कर्नाटका का कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा का, जिस घटिया आदमी ने कहा था कि क्या आशाराम बाबू के शिष्य है क्या? कुलदीप सेंगर को चरण चूमते हैं क्या? आशाराम बाबू के शिष्य है क्या? प्रज्वल देवान्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप चलते हैं और यहाँ बैठ के जान काटते हैं। आपके तो संस्कारों में ये बना हुआ है। घटिया
धनंजय जी, ये नाथू का देश नहीं है, अजय गांधी का वर्मा देश जी, है। धनंजय गिरी जी, गांधी मेरी का बात सुनिए देश सर, है, एक कोई मिनट। नहीं है। इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी अजय जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं सीधे सीधे टॉपिक पर रहना चाह रही हूँ सर, इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको वापस ले आऊंगी। तो भाषा शैली को सुधारें। ठीक है अजय जी, प्लीज रुकिए सर, अजय जी, अजय जी, फिर मुझे जिक्र करना, एक सेकंड रुकिए प्लीज सर, प्लीज बोलिए धनंजय जी, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। हेट स्पीच के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि मुकदमा दर्ज होगा, या मत बुलाइए आप ऐसी डिबेट में। ये भाषा पता नहीं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट धनंजय जी, अच्छा आप रुकिए जरा, धनंजय जी जरा आप रुकिएगा एक सेकंड, नहीं एक सेकंड आप रुकिएगा सर, एक सेकंड आप रुकिएगा। अजय जी, फिर मुझे अभी राधिका खेरा के उस आरोप का जिक्र करना होगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि जब टीवी चैनल्स पर डिबेट में बैठा करो तो इधर उधर की बात किया करो, डिबेट को डिरेल किया करो और मुद्दे पर चर्चा मत किया करो। फिर मुझे उसका जिक्र करना पड़ेगा सर। मैं बहुत ससम्मान, अजय जी मैं बहुत ससम्मान कह रही हूँ, इससे समय जाया होता है अननेसेसरी। आपके पास आपकी बारी में बोलने का समय रहेगा ना सर, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, तो जरा रुकिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन टेकन है ना, हो गया अजय जी, रुकिए प्लीज। अब धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा था, जो लोग भी देश की जनता का समय ले रहे हैं, देश की जनता प्रबुद्ध जनता देख रही है, जिस नेता के विषय पर चर्चा हो रही है उसके बयान को सुनकर तो आया करें। जब साफ साफ ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक मीटिंग में ये बात कही है कि पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि इंडी खंड जो गठबंधन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्टर है, जो सनातन संस्कृति पर हमला करने वाली गैंग है, उन सबों का सफाया होते जा रहा है। और चुनाव में लगातार हार की हाहाकार, हाशिए के हदभाग से ममता बनर्जी भी परेशान है और उन्होंने ये मान लिया है कि इंडी गठबंधन की हालत खराब है, तो कम से कम उसको सुनकर जाया करें। इसके बाद आपके पास आऊंगी अजय जी। दूसरी बात हिंदुस्तान का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? हिंदुस्तान का नाम अलग से आपको नहीं बताना होगा ना मुझे सर, मैंने एक बात सबके लिए बोली है ना सर, प्लीज बोलिए धनंजय जी, जल्दी खत्म करेंगे अपनी बात प्लीज। मैं वही कह रहा हूं कि जब इतना विसंगतियों और विद्रुपताओं के बीच जब को पता है, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि ऑल टाइम लो, इतनी खराब स्थिति में कांग्रेस कहीं नहीं रही। और देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों का अलायंस है देश भर में, और वायनाड में राहुल गांधी का एडी राजा बजा रही है बाजा, वहां उन्होंने बाजा बजा के राहुल गांधी को वहां से विदा कर दिया। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है बेटी। ठीक है, चलिए ये तो धनंजय जी देखिए 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पर आ रहा है, ये तो उससे। लेकिन मैं लास्ट बात दूंगा पूर्णिमा जी, लास्ट बात जल्दी से जिस विषय पर चर्चा हो उस पर फोकस रहे। और ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा है तो कम से कम लोग सुन के आया करें प्लीज। ठीक। समीर चौहानकर साहब हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, लेकिन पूरे देश में एक चर्चा है कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने कलम गिरमी रख दी है सरकार के पास। अब कब तक रखी है? 24 में हमारी सरकार बनेगी तो वापस आ जाएगी कलम, 1 नंबर। धनंजय जी अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन वो असंसदीय भाषा, पता नहीं कौन सी भाषा में आ जाते हैं, ज्ञान से हट के थोड़ा सा चले जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं मैडम जी, आपको पूर्णिमा जी, ये चैनल जो है 3+1 का है, 3+1+1+1 मित्र मीडिया के साथ। इससे क्या होता है कि 3 हावी हो जाते हैं, एक की विचारधारा एक रह जाती है। हम ये चाहते हैं कि जब देश में पहलवान लड़ते हैं तो एक की लड़ाई हो, एक के साथ 3 को लड़ा देंगे, चलिए 3 भी दें, कोई बात नहीं है, योग्यता में दम होगा वो 3 को भी जीत लेंगे। करिए ना सर, मैं विंडो बनवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमारी विचारधारा तो 2-3, हमारी विचारधारा 3 के बराबर है। अब हमारी विचारधारा 3 के बराबर है। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ, हम सुन तो लीजिए धनंजय जी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, धनंजय जी प्लीज। देखिए 400 सीटें जो इनका नारा था वो हार का आ गया है। 4 चरणों के चुनावों ने साबित कर दिया है। सर बीजेपी हारेगी तो हारेगी, आप कह रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या हाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सीपीएम और जो कांग्रेस है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब तो कोई कांग्रेस देगी ना अगर ममता बनर्जी ये बयान देती हैं सर। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल जो ममता बनर्जी का बयान है या जो दीदी का बयान है, जैसे अभी एक वीडियो, राहुल जी का फेक वीडियो बीजेपी के आईटी सेल ने घुमा रखा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और
जीत जाएंगे। आप और ये कह रहे हैं फेक कि ये वीडियो की फेक, फैक्ट्री उन्होंने है। कहा ही नहीं, आप भी कह रहे हैं, क्या बात है अजय? नहीं, ये फेक व्यक्ति की फैक्ट्री, वो हमने बता दिया कि असली वीडियो चल रहा है, तो ऐसे ही ममता दीदी का फेक वीडियो चला देंगे चलिए, और मुझे शाम लगता है को कि माफी सुमित मांग जी ने लेंगे। और आपने फोन पर ब्रेक में जब मैं हेडलाइन पढ़ रही थी तो बात कर ली कि चलिए फेक वो पर रहते हैं हम, फेक वो पर रहते वीडियो हैं भी हम। जनता डोमेन में ऐसे ही सुनिए, फैला अजय जी, था, मैं क्या कह रही हूँ, राहुल मैं ये गांधी कह रही वाला, हूँ सर, और हम मैं ये उसके कह खिलाफ रही हूँ मुकदमा कि ये दर्ज कराने बताइए ना हम कि लोग जा रहे कांग्रेस हैं। इसको कैसे देखती है अगर चौथे चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी कह रही है मैं बाहर से समर्थन दूंगी? नहीं, वो नहीं कह रही, हम साथ हैं, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। क्या रणनीति है बताइए? बाहर से समर्थन देने पर क्या आपको सफलता मिल रही है, बताइए जरा ये मुझे। हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम कैसे लड़ेंगे ये हाँ। हमने तय कर रखा है। आप भाजपा से पूछिए कि वो सफाया होकर जा रहे हैं तो कैसे करेंगे अपने लोगों को।